गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 का बी चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाती है फ्रॉम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करेंगे, और उसका भी एक स्पेशल जिसमें क्या है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? कॉन्वेक्स के बारे में बात करेंगे, कॉनकेव के बारे में डिस्कस करेंगे हम। किसके लिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। क्लियर? तो यहां पर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होते हैं, इससे रिलेटेड मैं 5th नंबर वीडियो जो है वो बना चुका हूं, जिसमें मैंने सारे जो बेसिक्स हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिलेटेड और उनके साइन कन्वेंस वगैरह जो है, डिस्टेंस मेजर कहां से करनी है, ये 5th नंबर वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे कि रेयर से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है थ्रू ए रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो इमेज क्या बनती है? कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, दोनों में हम बात करेंगे। लेकिन जो मेन बात है वो क्या है? रेयर टू डेंसर, क्योंकि इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे वो कॉन्वेक्स है, चाहे वो कॉनकेव है, चाहे इमेज रियल बन रही है, चाहे इमेज वर्चुअल बन रही है। मेन बात जो है वो क्या है देखने की कि जो लाइट रे है वो रेयर टू डेंसर जा रही है। जब लाइट रे डेंसर टू रेयर में जाएगी तब इमेज जो फॉर्मूला है वो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स है चाहे वो कॉनकेव है। क्लियर? तो मैं आपको डायग्राम के साथ और जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है उसके साथ डिस्कस करेंगे हम। कौन सा क्या लेकर? कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेकर। डायग्राम तो मैं आपको बनाऊंगा, लेकिन मैथमेटिकली जो है वो एक्सप्रेशन आपको सेम रखना है इसका। क्लियर? उसमें अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, फॉर्मूला सेम आएगा, सिर्फ डायग्राम को चेंज करना है। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं जब रियल इमेज बनती है। क्या बनती है? रियल इमेज। यानी कहां से चले हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है? और किस के रिफ्रैक्टिंग सरफेस में? स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस में। कॉन्वेक्स में भी रियल इमेज की बात करेंगे। क्लियर? तो ध्यान से वीडियो को देखना है, कंप्लीटली देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं से की वजह से फिर हमारे पास आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को और इससे जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको बड़े ध्यान से देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अब कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। तो देखिए, कॉन्वेक्स स्फेरिकल कैसा होगा? इस प्रकार से बनता है कॉन्वेक्स। ये शेप कैसी होती है? किसके लिए है? कॉन्वेक्स के लिए। क्लियर? यहां पर जो क्या है? डेंसर मीडियम है। ये मीडियम कैसा है? डेंसर मीडियम है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये जो हमारे पास है ये रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। क्लियर? ये डेंसर मीडियम हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया? रेयर मीडियम हो गया। और ये सरफेस है वो कैसा है? कॉन्वेक्स सरफेस। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो कि सेंटर से पास होती है और पोल से जो पास होती है स्ट्रेट लाइन, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इसका ये पॉइंट है वो पोल कहलाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा? इस साइड आएगा, आपका राइट हैंड साइड, क्योंकि ये शेप आप आर्क ऐसे लगाएंगे। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मान लीजिए आपके पास यहां पर है सी पॉइंट। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली
स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्लियर। तो P और C हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर आप लिखेंगे भी कि लेट अस कंसीडर देयर इज ए कॉन्वेक्स सरफेस whose refracting surface is mu2 and air refractive index is mu1। क्लियर। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं PC जो है ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। ठीक है, इसलिए PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस R से इसको हम डिनोट करते हैं, यानी P से C की वैल्यू क्या होगी, R के बराबर होगी। क्लियर। अब हमने क्या किया कि हमारे पास हम क्या करेंगे कि रियल इमेज बनानी है। कैसी इमेज बनानी है, कॉन्वेक्स सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और उसकी इमेज कैसी बननी चाहिए, रियल। और ऑब्जेक्ट किस में है, रेरर मीडियम में, क्योंकि यहां पर लिखा है रेरर टू डेंसर जाएगा। तो यहां पर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ओ क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो कि यहां पर ऑब्जेक्ट की पॉइंट की फॉर्म में रखा हुआ है। तो लाइट रे जो है यहां से आप इस कॉन्वेक्स सरफेस पर डालेंगे ऑब्जेक्ट, और बेटा एरो का साइन लगाना ना भूलें। तो एक तो ये रे चली गई, एक प्रिंसिपल एक्सिस का लॉन्ग रे जाएगी। क्लियर। तो ये रे यहां पर टकराई इस सरफेस पर, तो बेटा ये पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, इंसिडेंट पॉइंट। बड़े ध्यान से देखना है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ये पहला डायग्राम में बना रहे इसको ध्यान से देखेंगे तो सभी में लगभग यही काम करना है आपने। ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, यहां पर टकराई, तो यहां इंसिडेंट पॉइंट हुआ, तो यहां पर क्या करोगे आप, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो यहां पर अब आप कहोगे सर ये तो कर्व शेप है, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल कहां पर डालें, कैसे डालें। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो इंसिडेंट पॉइंट है वहां पर स्केल रखना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्केल रखना, और यहां से डॉटेड में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना। बी केयरफुल। इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्केल रखनी है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर। अब आपको पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ एक एंगल बनता है जिसको हम I से डिनोट करते हैं, दैट इज इंसिडेंट पॉइंट। वो क्या कहलाता है, सॉरी इंसिडेंट एंगल कहलाता है। क्लियर। क्या कहलाता है, इंसिडेंट एंगल। क्लियर। अब ये रेरर मीडियम, ये क्या है, डेंसर मीडियम। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो रेरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होता है, रेरर से जब डेंसर में जाती है तो लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। लाइट रे क्या होती है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये लाइट रे है, ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है, तो ये लाइट रे बेंड होकर ऐसे आगे चली जाएगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन को और आगे बढ़ा दीजिए, यहां पर इस पॉइंट पर। तो यहां पर लाइट रे का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। क्लियर। ये सारा इधर क्या है, डेंसर मीडियम, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो यहां पर ये एंगल है बेटा, क्या बनेगा, R। ये एंगल क्या बनेगा, R। क्लियर। जो कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टिंग रे के साथ बनता है, उसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस से सीधी लाइन आएगी, और ये रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइन आई, दोनों मिली हैं लाइट रेज। तो यहां पर आपके पास क्या बनेगी बेटा, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर। इमेज कहां पर बनती है, जहां पर टू लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और ए रिफ्रैक्शन मीट होती हैं, मिलती हैं, तो उसे हम वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। क्लियर। इतना डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आपके पास कुछ एंगल्स आपने बनाने हैं, और एंगल बनाने से पहले मैं कुछ डिस्टेंस लिख देता हूं। यहां पर PO ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको बेटा हम U से डिनोट करते हैं। PI ये है इमेज डिस्टेंस, जिसको बेटा इमेज डिस्टेंस को हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, V से। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, कुछ एंगल्स आपने बनाने हैं यहां पर। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस
और इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल बनेगा जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? अल्फा से। ध्यान रखना है सभी के लिए सेम रहेगा। दूसरा जो एंगल बनता है बीटा बनेगा, जो कि इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनता है। इमेज के लिए जो लाइट रे आई वो और प्रिंसिपल एक्सिस इसके साथ एंगल बनेगा, उसे हम बोलते हैं बेटा बीटा। सभी में सेम करना, ध्यान रखना। नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसे बेटा हम गामा से डिनोट करेंगे। यानी यहां पर 3 एंगल्स बनेंगे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा है वो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेगा, बीटा जो है वो इमेज के लिए जो लाइट रे आ रही है वो और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनेगा, और गामा जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस और नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा। क्लियर हो गया? अब यहां से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से जो ये इंसिडेंट पॉइंट था इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। बिल्कुल क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर, जिसका नाम मैं दे देता हूं एम। क्या नाम दे दिया? एम। ये इंसिडेंट पॉइंट है, इसका नाम दे दिया मैंने ए। सभी का पॉइंटिंग हो गई। अब आगे चलें। अब इसके मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे। डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? स्टेप बाय स्टेप आपने इसी डायग्राम को, आपका ये डायग्राम है इसको फॉलो करना है। बाकी डायग्रामों में भी सेम ऐसे अल्फा बीटा गामा बनेगा, इंसिडेंट एंगल वगैरह बनेंगे। ठीक है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के लिए हम आई और आर की वैल्यू निकालेंगे बेटा। यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? आई और आर की वैल्यू। तो यहां पर आप देखिए आई की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहां पर क्या लिखते हैं? फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए सी क्लियर हो गई? ओ ए सी। इसमें जो आई एंगल है वो एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल का। ओएसी का कैसा एंगल है? एक्सटर्नल, बाहर बना हुआ एंगल है। तो आपको पता है मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सटर्नल एंगल जो है वो बराबर होता है सम ऑफ द अपोजिट इंटरनल एंगल्स। तो मतलब यहां पर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा, क्योंकि इस ट्रायंगल का अंदर एंगल कौन से हैं? अल्फा और गामा। तो इसके सम के बराबर होगा। क्लियर? अब वैल्यू की बात आती है किसकी? आर की। तो यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए सी आई। ए सी आई ये ट्रायंगल बनेगी। तो इस ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल कौन सा है बेटा? गामा। ये रहा। तो गामा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? आर प्लस बीटा के। किसके बराबर होगा? आर प्लस बीटा के। ये गामा एक्सटर्नल एंगल है, हमें तो क्या चाहिए? आर। तो यहां से आपके पास आर, सॉरी ये आर है, ठीक है। तो आर हमारे पास किसके बराबर होगा बेटा? आर दैट इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। गामा माइनस बीटा, ठीक है। ये आर बीटा हो गया, गामा बराबर है आर प्लस बीटा। आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई बेटा? आर की। ये वैल्यू है वो किसकी आ गई बेटा? आई की। आई और आर की वैल्यू निकालनी है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? आप सेनेल्स लॉ का यूज करेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेनेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू सेनेल्स लॉ, तो जिसमें क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? μ2 डिवाइडेड बाय μ1 किसके बराबर होगा? तो मैंने आपको बताया था, रटना नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो फर्स्ट जिसके रिस्पेक्ट में निकाल वो एंगल कहां आएगा? ऊपर, और जिसका निकाल रहे हैं वो कहां आएगा? नीचे। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, क्योंकि सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो आई ये एंगल, सेकंड ये। क्लियर?
इसके बाद हमारे पास हम क्या कहते हैं कि एंगल्स जो हैं, यानी ये आई और आर एंगल्स आए हैं, वो क्या हैं? एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल। ठीक है, आई और आर की वैल्यू क्या है? स्मॉल है। तो साइन आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आई। तो यहां पर आप लिखेंगे μ2 डिवाइडेड बाय μ1 दैट इज इक्वल टू आई बाय आर, आई बाय आर। अब इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर μ1 आई आ जाएगा इज इक्वल टू μ2 आर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? आई और आर की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? μ1 इंटू आई की जगह क्या पुट करेंगे? अल्फा प्लस गामा। μ2 की जगह क्या पुट करेंगे? ये μ2, और आर की जगह क्या पुट करेंगे बेटा? गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। क्लियर? अब यहां पर अल्फा, बीटा और गामा, इनकी वैल्यू पुट करेंगे इसी डायग्राम से। कैसे पुट करेंगे? अब आप देखिए अल्फा कहां पर है? ये रहा। क्लियर? तो अब एक समझा देता हूं आपको, सिंपली मैथमेटिक्स की टर्म है कि जैसे हमने डिवाइडर को यहां पर रखा और एक आर्क लगाई। क्या लगाई? एक आर्क। तो आपने ये आर्क लगाई है, तो आपने का सेंटर क्या है? ये है। तो यहां से ये इसकी क्या होगी बेटा? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। ये क्या कहलाएगी? आर्क कहलाएगी। और ये यहां पर क्या कहलाएगा? एंगल सस्पेंडेड। ठीक है, तो यहां पर ये एंगल बना है थीटा, ये आर्क, ये क्या है? रेडियस। तो इनमें भी सेम वही टर्म है, यानी वही कंसेप्ट जो है वो लगेगा। ये एक एंगल हो गया, यहां पर AM ये एक प्रकार से किसका काम करेगी? आर्क का। और ये क्या होगी? आपकी रेडियस होगी। ये क्या होगी? रेडियस। तो यहां पर आपके पास उसी कंसेप्ट का यूज करना है। तो यहां पर एंगल जो होता है वो दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। आर्क अपॉन क्या होता है? रेडियस। तो यहां पर अल्फा क्या है? एंगल। अल्फा, बीटा और गामा क्या है? एंगल। तो ये किसके बराबर होंगे? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क का काम कौन करेगा इसमें बेटा? AM। और रेडियस का काम कौन करेगा? MO। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, एंगल है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे यहां पर अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए μ1 इंटू अल्फा, ये आर किसके बराबर होगी? AM अपॉन रेडियस किसके बराबर होगी? MO। ये रेडियस का काम करेगी। क्लियर? प्लस गामा, ये रहा। तो इसकी आर्क वही होगी AM, रेडियस किसके बराबर होगी? MC के। क्लियर? प्लस इज इक्वल टू μ2 गामा, गामा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, किसके बराबर होगी? AM डिवाइडेड बाय MC माइनस बीटा, बीटा ये रहा देखो। ठीक है, तो यहां डिवाइड रखे आर्क AM अपॉन रेडियस MI। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने MI ये क्यों लिखा? क्योंकि ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल, और M है वो किसकी साइड है? पोल की साइड है। ठीक है, तो इसलिए सभी जो डिस्टेंसेज है पोल से मेजर करते हैं, इसलिए इसी फॉर्म में लिखा जाता है। इसको हम उल्टा नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपके पास गलत हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए AM 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 थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? μ1 इंटू 1 बाय MO प्लस 1 बाय MC इज इक्वल टू μ2 1 बाय MC माइनस 1 बाय MI। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हमारे पास क्या कहते हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस की जो अपर्चर है वो बहुत कम है, तो इसलिए M है वो P के ऊपर नियरली जो है वो क्लोज होगा, यानी वेरी क्लोज होगा M और P।
इसलिए हम m की जगह p लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m की जगह p लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं, यानी अपर्चर कम है तो m इज क्लोज टू p, m इज क्लोज टू p। तो इसलिए m की जगह हम p लिख देंगे। तो यहां पर आ जाएगा μ1 इंटू 1 बाय PO प्लस 1 बाय PC इज इक्वल टू μ2 1 बाय PC माइनस 1 बाय PI, 1 बाय PI। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, ये लिख रखी मैंने डायग्राम से, आपको समझाया था स्टार्टिंग में ही। तो यहां पर μ1 1 बाय PO, PO क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ध्यान क्या देना है? PO इधर जा रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट रे किधर आ रही है? राइट हैंड साइड। हम जा कहां रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो क्या लेना है? माइनस। तो यहां पर आएगा माइनस का u प्लस 1 बाय PC, रेडियस ऑफ कर्वेचर PC इधर है ना, इंसिडेंट रे भी लेफ्ट टू राइट है, डिस्टेंस मेजर भी लेफ्ट टू राइट है, तो सेम डायरेक्शन में तो क्या आएगा? प्लस का r इज इक्वल टू μ2 1 बाय PC क्या आ जाएगा? 1 बाय r माइनस 1 बाय PI। तो PI क्या है? इमेज डिस्टेंस। PI इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो ये क्या आएगी? प्लस आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? V। ये भी क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे? UV को एक साइड और R को एक साइड कर लेंगे यहां से। तो हमारे पास क्या आएगा? इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? और U को एक साइड लेना है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस का μ1 डिवाइडेड बाय U। क्लियर? अब इधर ये R आएगा, मैं एक साथ ही कर देता हूं। यहां से आप μ2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहां पर प्लस का आ जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय V। इसको मैं इधर ले आया, अब इसको इधर लेके जाऊंगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। तो यहां पर क्या आएगा? μ1 माइनस का हो जाएगा बाय R, क्योंकि ये प्लस का है, इधर ले जाएंगे माइनस का, ये प्लस का है इधर, तो यहां पर प्लस μ2 डिवाइडेड बाय R। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमने क्या किया है? μ1 को सभी जगह अंदर मल्टीप्लाई किया है, U और V को एक साइड और R को एक साइड कर दिया। क्लियर? जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का U1 बाय R है, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का U1 बाय R हो जाएगा, ये U2 बाय R इधर है। क्लियर? अब यहां पर एक टर्म और आएगी जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये इधर आएगी। इसके बाद की टर्म ये इधर आएगी। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां देखिए, माइनस का μ1 डिवाइडेड बाय U प्लस μ2 डिवाइडेड बाय V, दैट इज इक्वल टू, यहां से कॉमन में लिख देंगे μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां पर R क्या है? R दोनों का कॉमन है, तो यहां पर क्या होगा? माइनस का μ1 प्लस μ2, तो इसको μ2 माइनस μ1 सीधा लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस रियल इमेज। और जब लाइट रे है वो या ऑब्जेक्ट है वो रेयरर में है और लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट रेयरर में है और इमेज कहां बन रही है? डेंसर मीडियम में बन रही है, तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। क्लियर? ध्यान रखना है इसका, माइनस का μ1 बाय U प्लस μ2 बाय V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो सभी के लिए करना है, केवल किसके लिए? रेयरर टू डेंसर। बी केयरफुल। डेंसर टू रेयरर हम बाद में बात करेंगे, फॉर्मूला चेंज होगा थोड़ा सा, लेकिन रेयरर टू डेंसर में आपके पास फॉर्मूला यही रहेगा। चाहे कॉन्वेक्स सरफेस है, चाहे कॉन्वेक्स सरफेस की रियल इमेज है, चाहे वर्चुअल है, चाहे कॉनकेव है, सब में सेम आएगा। क्लियर?
आइए बच्चों, अब हम इसी कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वर्चुअल इमेज के डायग्राम के बारे में बात करते हैं। बाकी आपका फॉर्मूला जो है वो सेम आएगा। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस लेते हैं। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, ये जो है सरफेस का ये क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम। यहां पर एयर है, ये क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम। ठीक है, तो यहां से आप क्या ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये आपका क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। तो अब हमने अंदर की तरफ यहां पर ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम वैसे ही प्रोसीजर है, वो फॉलो करना है आपने। इमेज कैसी बनानी है, अब वर्चुअल। तो वर्चुअल बनानी है तो ऑब्जेक्ट को हम इसके क्लोज लेके आ जाएंगे पोल के। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाइट रे चली गई। आप यहां से एक लाइट रे डालेंगे एक एंगल पर, यहां पर तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आपको बताया सारा प्रोसीजर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके साथ आप स्केल रखकर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास एक इंसिडेंट एंगल बनेगा। रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा बेंड नहीं हो पाएगी क्योंकि ये क्लोज आ गया ये एंगल। इसको अब ये लाइट रे आगे जाकर नहीं मिल रही तो इमेज आगे नहीं बनेगी। इमेज कहां पर बनेगी, जहां पर टू लाइट रेज मिलेंगी। तो इसी लाइट रे को जो ये रिफ्रैक्ट हुई है, इसी को हम क्या करेंगे बेटा, बैक मिला देंगे स्केल रखकर, और इसको बैक मिला देना। जहां पर ये मिलेगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज। क्लियर? अब ये लाइट रे क्या हुई है, रिफ्रैक्ट। तो ये एंगल क्या कहलाएगा, आर। अब अल्फा बीटा एंगल बनाना है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे, तो इसके साथ ये एंगल क्या बनेगा, अल्फा। इमेज के साथ एंगल क्या बनेगा बेटा, बीटा। नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनेगा, गामा। बन गया अल्फा बीटा गामा। यहां से आप एक क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर। ये ए पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था, एम। तो यहां पर वही पी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पी आई इमेज डिस्टेंस है। क्लियर? वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। अब यहां से भी ट्रायंगल का यूज करेंगे, ओ ए सी। ठीक है, यहां से आई एंगल निकालेंगे। आई किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा। अब सेम ऐसे ही ए आई सी की ट्रायंगल लेनी है। ए आई सी या ए सी आई ट्रायंगल आपने लेनी है। यहां पर आर एंगल है वो ना, वो एक्सटर्नल है। तो यहां पर आर माइनस गामा प्लस बीटा नहीं आएगा, यहां माइनस नहीं आएगा। यहां पर क्या जाएगा, आर एक्सटर्नल एंगल है तो इंटरनल एंगल के सम के बराबर। तो यहां पर क्या जाएगा, गामा प्लस बीटा आ जाएगा। केवल यही अंतर आएगा। क्लियर? और दूसरा अंतर किसका आएगा, इमेज का। क्योंकि यहां पर इमेज जो है वो वर्चुअल है, लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। तो यहां पर v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी यहां पर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। क्लियर? ये कॉन्वेक्स की वर्चुअल इमेज का आपके पास क्या था, डायग्राम के बारे में हमने डिस्कस किया। बाकी फॉर्मूला है, साइन कन्वेंस है, जो मैंने बताया, दो का ही अंतर। यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां v की वैल्यू है वो कैसी लेनी है, माइनस लेनी है। यहां से साइन कन्वेंस का ध्यान रखना है। डायग्राम बन गया, बाकी आपका आंसर सेम आएगा। आइए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, उसके डायग्राम की। फार्मूला आपका सेम आएगा, डायग्राम बनाना सिखा देता हूं कि कैसे बनाना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने एक डायग्राम बना दिया, अब हम बाकी कैसे करें। तो आपको बता रहा हूं, कॉन्वेक्स का वर्चुअल बता दिया आपको, रियल मैंने कंप्लीट बताया, वर्चुअल बता दिया। अब कॉनकेव का स्फेरिकल का एक ही केस आता है, क्योंकि कॉनकेव जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं, तो उसमें कोई रियल का ऑप्शन नहीं है। कॉन्वेक्स में रियल और वर्चुअल दोनों का ऑप्शन है, लेकिन कॉनकेव में केवल वर्चुअल इमेज बनेगी। तो आइए हम उसके डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बनता है। तो कॉनकेव सरफेस लेना है, तो कॉनकेव जो है वो बेटा इस प्रकार की शेप का होता है, कॉनकेव सरफेस। ये कैसा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस। क्लियर?
अब आपने डिवाइडर रखकर आर्क ऐसे लगाई है, तो सेंटर किधर होगा इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। आप इसको इस साइड बनाएंगे तो राइट हैंड साइड, लेकिन कहने का मतलब है जो हिस्सा दबा हुआ है उसी की साइड है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि एक कॉमन सेंस की बातें हैं ये कि आप इसको ऐसे कट है, ये आर्क ऐसे, तो डिवाइडर ऐसे ही रखा जाएगा, डिवाइडर ऐसे नहीं रखा जाएगा, ऐसे रखा जाएगा। तो जहां पर आपने डिवाइडर रखा वो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्लियर। तो यहां पर इसका ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा आपके पास, P इसका क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट जिसको हम पोल बोलते हैं। इसके यहां पर आपके पास क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर आपके पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल। अब हमने क्या करना है, इमेज बनानी है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहां पर आपके पास O पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा, ये पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट से आपको पता है लाइट रे जाएगी, यहां पर लाइट रे फॉल की, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पर इंसिडेंट लाइट रे आई है, इंसिडेंट पॉइंट है। अब यहां पर क्या ड्रॉ करेंगे आप, नॉर्मल। तो मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, इस इंसिडेंट पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहिए वो कॉनकेव है चाहिए वो कॉन्वेक्स है, तो यहां पर स्केल रखनी है, यहां पर स्केल रखकर आपने ये सीधी लाइन डॉटेड में ड्रॉ करनी है आपने। इस पॉइंट से स्केल से आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है। क्लियर। तो अब लाइट रे है वो बेटा कहां से जा रही है, रेयर से डेंसर में। तो रेयर से डेंसर में जा रही है तो लाइट रे क्या होगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी ऐसे, ये तो गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। नॉर्मल आपके पास कहां है, ये रहा। तो क्या होगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इसमें यही बातें ध्यान रखनी है, जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनका आप बच्चों ने ध्यान रखना पड़ेगा। बेंड टुवर्ड द नॉर्मल कहां है, ऊपर, तो ऊपर की तरफ ही बेंड होगी। तो ये ऊपर की तरफ बेंड होगी, तो यहां पर जब हम इसको स्केल यहां पर रखनी है आपने, इसको आप बैक मिला देंगे। तो जहां पर ये बैक मिलेगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज, वहां पर क्या बनेगी, इमेज। क्लियर। आप इसको और बैक मिलाएंगे तो ये यहां पर भी जैसे स्केल रखकर सीधी मिलाएंगे तो ये आपके पास और उधर चली जाएगी। ये जैसे यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं क्लियर देखने के लिए, इसको आप यहां से स्केल को अगर और सीधा रख के बनाएंगे तो इसकी इमेज यहां भी आ सकती है ऐसे, जैसे इस पॉइंट पर ये इमेज बन जाएगी आपकी। क्लियर। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट बन जाता है। तो ये यहां पर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कौन सी, ये रही, नॉर्मल ये रहा, इसके साथ एंगल क्या बनेगा, आई, ये एंगल क्या बनेगा, आई। ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहां पर एंगल क्या बनेगा, आर बनेगा। क्लियर। अब इसी प्रकार अल्फा बीटा और गामा बनाना है, तो यहां पर इंसिडेंट रे इसके साथ क्या बन जाएगा, अल्फा, इसके साथ क्या बन जाएगा, बीटा, इसके साथ यहां पर क्या बन जाएगा, गामा। ठीक है। यहां पर आप क्या ड्रॉ कर देंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट को हमने क्या माना था, एम। क्लियर। तो ये इसी प्रकार ये इमेज जो है यहां पर ये कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। ठीक है। तो अब वही प्रोसीजर आपने अल्फा बीटा गामा आई की वैल्यू निकालनी है ट्रायंगल लेकर, फिर आपने आर की वैल्यू निकालनी है, सेम यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है और आपका आंसर यही आएगा। लेकिन ध्यान किसका रखना है, साइन कन्वेंस का। क्लियर। किसका ध्यान रखना है, साइन कन्वेंस का जरूर ध्यान रखना है कि आप कहां जा रहे हैं। तो जैसे इंसिडेंट रे किधर आ रही, इधर, तो इस कॉनकेव में सारी डिस्टेंस कहां है, राइट टू लेफ्ट, तो सारी कैसी आएंगी, नेगेटिव्स आएंगे। इमेज भी इधर ही है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही है, तो ये क्या आएंगी, माइनस। तो इनका ध्यान रखना है, लेकिन आंसर आपका यही आएगा। क्लियर। तो मैंने इस वीडियो में
जो बात की डिस्कस किया वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में डिस्कस किया। जब ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में, इमेज है वो कहां पर है, डेंसर में, रेयर टू डेंसर। क्लियर। वर्चुअल है चाहे रियल है, कैसी भी है, इनके केसेस के बारे में हम डिस्कस किया कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, हम डेंसर टू रेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।